हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हमने कल के वीडियो में इसको थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको कुछ स्लाइड्स के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल जो वीडियो होता है उसमें मैं आपको कुछ इमेजेस नहीं दिखा पाता, आपको नोट्स तैयार नहीं करा पाता, लेकिन इस स्लाइड्स वीडियो या एनिमेटेड वीडियो में मुझे एक्सप्लेन करना कुछ ज़्यादा इजी लगता है। तो स्टूडेंट्स, बायोसेंसर जिसे हिंदी में कहते हैं जैव संवेदक, मैंने आपको कहा था कि जिस वर्ड में बायो लग जाए इसका मतलब उससे कोई न कोई लिविंग जो कंपोनेंट है वो क्या है, रिलेटेड है। सेंसर तो हम आप सभी जानते हैं, है ना, फिजिकल सेंसर हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, लेकिन बायो सेंसर की यहाँ बात हो रही है तो यहाँ पर कोई न कोई सेंसर में कोई ना कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा, और वो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बायोसेंसर। स्टूडेंट्स, बायोसेंसर आज हम जिस टेक्निकल जो लाइफ है उसमें हम सरवाइव कर रहे हैं, तो आज बायोसेंसर हमारे डेली लाइफ का यूज हो गया है। हम कोई न कोई किसी न किसी फॉर्म में बायोसेंसर से कनेक्टेड रहता ही है। क्लियर? जैसे अभी आप सभी ने आधार कार्ड बनाया होगा, है ना। आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी जो आपकी जो आइज़ है ना, उससे उसकी भी कुछ इमेज ली थी, है ना। आप जो आपका आधार कार्ड का डाटा है उसके अंदर जो आपकी आइज़ है वो भी उन्होंने क्या है, एज ए बायोसेंसर के फॉर्म में उन्होंने एज ए डाटा उसको सेव रखी है। अच्छा, आप और कुछ ना देखें तो आपके मोबाइल ही देख लीजिए। आजकल ऐसे मोबाइल आ गए जो फेस देख के ही, फेस रिकग्नाइज करके ही आपका मोबाइल ऑन हो जाता है, या फिर आपकी वॉइस से ही फ़ोन ऑन हो जाता है ना। थंब इम्प्रेशन वाला भी एक टाइप से बायोसेंसर हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, बायोसेंसर के एग्जाम्पल है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस टेक्निक को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, जो इमेज में आपको दिख रहा है ना, आप इस डिवाइस से रूबरू होंगे। ये डिवाइस क्या करती है, ये आपके हार्ट बीट, है ना, आपके जो बीपी है उन सबको मेजर करती है, और ये आपको आपके इस डिवाइस के अंदर दिख जाता है, या फिर ये आपके मोबाइल से भी क्या है, कनेक्टेड रहती है। ये भी एक तरीके का बायोसेंसर है ना। दूसरी आप इमेज आप देखिए कि आजकल शुगर टेस्ट के लिए भी बायोसेंसर आने लग गया, आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बायोसेंसर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी किट है, ये भी एक तरीके से बायोसेंसर का एग्जाम्पल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोसेंसर हमारे डेली लाइफ में क्या है, किसी न किसी तरह क्या है, यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, ठीक है, बायोलॉजिकल जो सेंसर है एक तरीके से इसकी जो मैकेनिज्म को मैं डिवाइस के फॉर्म में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो अगर बायोसेंसर कई टाइप के हैं और वो आपको एक डिवाइस के फॉर्म में मिलते हैं, है ना, लेकिन वो डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, उसका जो कंपोजिशन कैसे है, उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका ट्रांसड्यूसर, है ना। इस ट्रांसड्यूसर पे कई बायोलॉजिकल कंपोनेंट अटैच होते हैं। क्लियर? इनको अपन रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। और इस ट्रांसड्यूसर से ऐड होता है आपका एम्पलीफायर, और इस एम्पलीफायर से ऐड होता है आपका प्रोसेसर। क्लियर? अब आपके जो ट्रांसड्यूसर पे लगे हुए जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स रिसेप्टर्स बोल रहे हैं, क्लियर, जब कोई भी एनालाइट्स, अब ये एनालाइट्स, है ना, जैसे ही इस बायो रिसेप्टर पे आके अटैच होते हैं तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बस यहीं से आपके बायोसेंसर की एप्लीकेशन चालू हो जाती है।
ये जाता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये एम्पलीफायर के पास जाते हैं। आप सभी को पता है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि ये एम्पलीफायर इन सिग्नल्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद ये सिग्नल्स प्रोसेसर के पास जाते हैं। प्रोसेसर इन जो डाटाज आपके आए हैं, सिग्नल्स आए हैं, इनकी प्रोसेसिंग करता है। आपने जो भी जिस पर्पज़ के लिए आपने इसको प्रोसेसर में जो डाटाज ऐड करा है उससे डाटाज प्रोसेस होते हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो आपको आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या है, दिख जाता है। बहुत ही सिंपल है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, है ना, ये आपके कोई भी टिश्यूज़ हो सकते हैं, जब अपन आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, कोई एंजाइम्स हो सकते हैं, है ना, या फिर ये आपके कोई प्रोटीन हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि जैसे ये एंटीबॉडीज़ हैं, ग्रीन वाले क्या हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। क्लियर, ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसड्यूसर पे अटैच हैं ये एंटीबॉडीज़ हैं। आपने एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस तो पढ़ी होगी ब्लड वाले टॉपिक के अंदर। तो ये एंटीबॉडीज़ मान लीजिए, एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं, है ना। और ये रेड वाले हैं, ये मान लीजिए एंटीजन है। क्लियर, एंटीजन भी स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ दोनों प्रोटीन ही है। तो इसको आप प्रोटीन प्रोटीन बायो रिएक्टर बायो सेंसर भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही बायो सेंसर इस पर आते हैं, किस पर, एंटीबॉडीज के अटैच में, तो यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर इसको अटैच करता है, इसको अडप्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, जो आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपने कल डिस्कस किया था कि आजकल जो कोविड-19 का जो टेस्ट है वो वॉइस से होगा, वो वॉइस से कैसे होगा। बेटा देखो, मैंने तो केवल न्यूज़पेपर में पढ़ा था, है ना, और मैंने तो आपको अपडेट रहने के लिए बस आपकी नॉलेज में ये चीज़ ला दी थी कि बेटा वॉइस से भी क्या है, अब कोविड-19 टेस्ट हो सकेगा। अब उसके लिए कोई ना कोई बायोसेंसर डिवाइस होगी, बना ली होगी। अब ठीक है, देखो मैं आपसे इस चीज़ पे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बता सकता जब तक मैं इसके बारे में उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर लूँ। पर मेरा जो आइडिया है उस बेसिस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा हो सकता है ना। अगर आपको ज़्यादा अगर थोड़ी सी नॉलेज है, आपकी किसी और रिलेटिव ने आपको अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की होगी तो आप मेरे से डिस्कस करिए। पर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि जो बायोसेंसर कोविड-19 की वॉइस से टेस्टेड होने वाले होंगे, तो कोविड क्या है, कोविड एक वायरस पार्टिकल ही तो है। वायरस पार्टिकल क्या है, प्रोटीन ही तो है, और वो प्रोटीन एज ए एंटीजन वर्क कर सकता है, कर ही रहा है। तो जो बायोरिएक्टर हमारे पास है, बायोसेंसर हमारे पास है, रिएक्टर नहीं सॉरी, बायोसेंसर जो हमारे पास है, बायोरिएक्टर अलग होते हैं, है ना। जो बायोसेंसर है उस पर मान लीजिए जैसे ग्रीन वाला पार्ट है, ये एंटीबॉडीज़ लगी हुई होंगी जो है ना कोविड के आने से बनती होंगी, तो ये एंटीबॉडीज़ है। तो आप जब कोई इंसान बोल रहा है, वॉइस बोल रहा है, तो वॉइस के साथ साथ कुछ ना कुछ तो वायरस पार्टिकल आएंगे ही, और वो वायरस पार्टिकल चाहे वो बहुत ही कम इंटेंसिटी से आए, और वो जैसे ही इस एंटीजन से अटैच होंगे तो वैसे ही क्या होगा, अगर कोविड के पार्टिकल है, प्रोटीन है, एंटीजन है, तो वही तो एंटीबॉडी से रिएक्शन करेंगे। अगर ऐड होंगे एंटीबॉडी से तो ये रिएक्शन होगी, है ना, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। अगर अटैच होते हैं, रिएक्शन होती है, तो ट्रांसड्यूसर इसको डिटैच करता है और डिटेक्ट करने के बाद इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर के पास भेज देगा। एम्पलीफायर के बाद ये प्रोसेसर में जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो होगा, और जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट है वो आपको शो हो जाएगा। इसमें बात करते हैं नोट्स बनाने की। आपको इसके नोट्स 4 टाइप में बनाने हैं, मतलब 4 पार्ट्स में बनाने हैं। या एग्जाम में आपसे 4 तरह से इसकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है कि व्हाट इज बायोसेंसर, है ना। तो बायोसेंसर आर बायो डिराइव्ड प्रोडक्ट। बायोसेंसर क्या है, बायोलॉजिकल या बायो डिराइव्ड प्रोडक्ट है। मैंने आपको कहा जैसे वो टिश्यू हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्लांट या एनिमल सेल हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनल्स हो सकता है, सेल रिसेप्टर्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकते हैं, है ना, प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, जो विच इंटरेक्ट विद एनालाइट्स, जो एनालाइट से क्या है, रिएक्शन करते हैं, है ना। आप इस इमेज में देखिए, तो ये जो ग्रीन वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, है ना, ये क्या है, बायोसेंसर हैं। क्लियर, मैंने आपको कहा ये कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो रेड वाले हैं ये एनालाइट्स हैं। तो मेरे कहने का समझने की कोशिश कीजिए कि बायोसेंसर क्या है।
तो बायोसेंसर बायोडाइड प्रोडक्ट है। बायोडाइड प्रोडक्ट जैसे टिश्यू हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये बायोडिराइव्ड प्रोडक्ट है। क्लियर? और यही वास्तव में बायोसेंसर है ना, बायोसेंसर की तरह एक्ट कर रहे हैं। टिश्यू हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, है ना, सेल रिसेप्टर्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडीज हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा हो सकते हैं। जो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके जो रेड वाले हैं एनालाइट्स, इनसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्लियर? इट मीन्स बायोरिएक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ बायो सब्सटेंस। यस, तो आपके जो बायो सेंसर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है किसके, बायो सब्सटेंस के, विच ट्रंस, जो क्या है, ट्रंस बदलते हैं केमिकल एंड ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, जो सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में, किसकी हेल्प से, ट्रांसड्यूसर में। आपको इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो ग्रीन वाले हैं ये बायोसेंसर है। क्या क्या हो सकते हैं बायोडिराइव्ड प्रोडक्ट्स, इसमें आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है, जो किससे रिएक्शन करते हैं, एनालाइट से। क्लियर? और ये क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर की सहायता से इस जो सिग्नल्स हैं, ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स है, केमिकल सिग्नल्स हैं, इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एंड ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर? इसके बाद आगे का है कि जो सिग्नल कन्वर्ट है इसको एम्पलीफायर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा और डिस्प्ले पर आपको शो हो जाएगा। आपको इतना ही सीखना है ना, ज़्यादा सीखना, अगर आप की समझ में आता है तो आप ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन सिंपली वे में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। दूसरा, मैंने आपको स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कई टाइप के बायोसेंसर दिखाए थे, लेकिन जो कॉमन है वो है ब्लड शुगर बायोसेंसर, जो क्या करता है, ब्लड शुगर जो है उसको डिग्रेड करने वाला है, तोड़ने वाला जो एंजाइम है, ग्लूकोऑक्सीडेज एंजाइम, वो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल है फ्लोरोसेंट ग्लूकोज बायोसेंसर। क्लियर? ये डायबिटीज़ पेशेंट के काम में आता है। क्लियर? जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है वो इसके अंदर क्या होता है, एज ए बायोसेंसर की तरह एक्ट होता है। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, है ना। जैसे आपने ब्लड की एक ड्रॉप ली, ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स की फिल्म लगी होगी, है ना, जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो उसको जितना ब्रेक डाउन करेगी, जितने एंजाइम मॉलिक्यूल काम में आएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इसको सेंसेस करके बता देगी। क्लियर? इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस है बायोसेंसर की जो आज काम आ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो बायोसेंसर है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए और अदर मेडिकल यूजेस के लिए है। इन्वायरमेंट की फील्ड में ये पेस्टिसाइड प्रेजेंट है नहीं, है ना, उसका पता लगाने के लिए, आपके वाटर जो रिवर वाटर उसके अंदर कितने वाटर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए ये बायोसेंसर काम में आते हैं। इसके बाद इन प्रिवेंटिंग बायोटेरिज्म एक्टिविटीज़ बाय रिमोट सेंसिंग ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की तरह बायोटेरिज्म आजकल जो सुना होगा आपने, एक तरह से कोविड-19, है ना, ये बायोटेरिज्म का भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे अभी चाइना पे आरोप लग रहे हैं कि चाइना ने वायरस बनाया, पूरी दुनिया में फैलाया, है ना, तो इसको ही, अगर मैंने आपको एंथ्रेक्स का एग्जाम्पल भी दिया था, एंथ्रेक्स वायरस का, है ना, कोविड तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आ चुका है ना। इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी इस बायोसेंसर की होते हैं, और एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, किसी भी पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपको मैंने कोविड का एग्जाम्पल दिया, ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कुछ टाइप के बायोसेंसर आपको नाम याद रखना है। फ्लोरोसेंट ग्लूकोज बायो सेंसर जो मैंने आपको बताया, है ना, डीएनए बायोसेंसर नंबर 2, ओजोन बायोसेंसर नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी बायोसेंसर नंबर 4, नैनो बायोसेंसर, ठीक है, और मेटास्टेटिक कैंसर सेल बायोसेंसर। मेटास्टेटिक कैंसर का टाइप होता है जो कैंसर एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल जाता है, उसे मेटास्टेटिक बायो कैंसर कहते हैं। तो आपको इनको 4 टाइप में याद रखना है। आपको सबसे पहले बायो जो सेंसर है उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि बायोसेंसर क्या है, ये पूरा है। आप चाहे तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखने ज़्यादा बेटर है। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ बायोसेंसर, हिंदी मीडियम वाले भी, है ना, इतने तो आप समझदार हैं। क्वेश्चन लिखेंगे जैव संवेदक क्या है या व्हाट इज़ बायोसेंसर, फिर नीचे आंसर, और जो ये लिखा हुआ है एज इट इज़ को लिख लेना है कि ये पूरी डेफिनेशन बायोसेंसर की है।
हिंदी मीडियम वाले आपका जो फर्स्ट पैरा है उसको आप एज इट इज डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लें। दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट मोस्ट कॉमन, है ना, या कॉमन एग्जाम्पल, या बायोसेंसर का एग्जाम्पल लिखिए, है ना। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तीसरा पूछ सकता है राइट एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर, तो आप आंसर लिखिए। ये जो 5 एप्लीकेशन दे रखी हैं आप लिख लें, हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग जो पैरा दे रखा है आपके बुक के अंदर आप टेक्स्ट बुक में लिख लें, कहीं और से नोट्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा है राइट सम एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर, या कुछ बायोसेंसर के एग्जाम्पल लिखिए। तो आप इस सारे जो नाम है आप लिख लीजिए, इतने कोई टफ नाम नहीं है, ईजी ही है ना। फ्लोरेसेंट ग्लूकोज बायोसेंसर नंबर 1 जो इमेज दे रखी है तो याद हो जाएगा। डीएनए बायोसेंसर नंबर 2, ओजोन बायोसेंसर नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी बायोसेंसर 4, नैनो बायोसेंसर 5 और मेटास्टैटिक बायोसेंसर नंबर 6। तो ये आपको एग्जाम्पल याद, ये 6 जो 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो आप अपने नोट्स तैयार करें। तो 4 क्वेश्चन, व्हाट इज बायोसेंसर, नंबर 1 राइट नेम ऑफ बायोसेंसर विच आर कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एक सामान्यतः यूज होने वाले बायोसेंसर का नाम लिखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर, जैव संवेदक के अनुप्रयोग लिखिए। और चौथा है राइट सम एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर, है ना, कुछ बायोसेंसर के उदाहरण लिखिए। इस 4 पैरे में आपको बायोसेंसर के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।